दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अपसाइड डाउन मैजिक मूवी को। आपने अपने बचपन के दिनों में हैरी पॉटर की सीरीज जरूर देखी होगी, जिसमें हमें स्कूल के अंदर ढेर सारे जादूगर बच्चे दिखाए जाते हैं। तो ये मूवी बिल्कुल उसी फैंटेसी पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नोरी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम की मौत के बाद काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। दरअसल नोरी खिड़की से केट को देख रही होती है, लेकिन उसके देखने बाद वो खुद भी केट में बदल जाती है। और जब ये सीन उसके डैड देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब हम कुछ टाइम बाद का समय देखते हैं, जब नोरी थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके अंदर मैजिक करने की शक्ति है। नोरी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जिसका नाम रेना होता है, और ये दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। और हम देखते हैं कि रेना के अंदर फायर को कंट्रोल करने वाली शक्ति होती है, और वहीं नोरी के अंदर किसी भी एनिमल में बदलने की शक्ति होती है। इसलिए ये दोनों इन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई के लिए सेज अकेडमी, जो कि एक जादुई स्कूल होता है, वो दोनों यहाँ जाना चाहते हैं। अब ये दोनों अपने पेरेंट्स को बाय बोल के वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जंगलों से होते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए एक जादुई हॉल से गुजरते हैं और फाइनली सेज अकेडमी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनका स्वागत अकेडमी की प्रिंसिपल नाइस लेंगर करती है और बताती है कि हमारी अकेडमी 5 भागों में डिवाइड है। पहले फजी, जो कि किसी भी जानवर से बात कर सकते हैं। दूसरे फ्लिकर, जो कि बिना हिले अपनी जगह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला सकते हैं। तीसरे फ्लेयर, जो कि आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथे फ्लायर, जो कि उड़ सकते हैं। वहीं पांचवे जो कि फ्लक्सर, जो कि किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं। अब प्रिंसिपल इन्हें अपनी एबिलिटी के अनुसार अपने ग्रुप को चूज करने के लिए कह देती है, और ऐसा करने के बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले फ्लेयर ग्रुप का टेस्ट शुरू किया जाता है, जिसमें इन बच्चों को 5 फीट दूर से एक कैंडल को जलाना था, जिसमें सभी बच्चे तो काफी अच्छा करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो कि अपने हाथ से स्मोक निकाल देता है। वहीं फ्लिकर में क्रेकन नाम की लड़की अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं फ्लायर में एंड्रूज नाम का बंदा होता है, जो कि ऊपर तो चला जाता है, लेकिन नीचे आने में उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब हम फ्लक्सर में नोरी को देखते हैं, जिसे कि एक कैट में बदलना था, और बदलने के बाद उसे 6 सेकंड तक ऐसे ही रहना था, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि कैट के साथ एक ड्रैगन भी बन जाती है। अब सभी ग्रुप का टेस्ट हो जाता है, जिसके बाद इन सभी को एक कार्ड दिया जाता है, और इन कार्ड्स में लिखा था कि इन्हें कौन सा ग्रुप दिया गया है। वहीं नोरी को यूडीएम ग्रुप दिया जाता है, जो कि सभी के ग्रुप से काफी अलग होता है, और उसे जंगल से होते हुए अपने ग्रुप के पास जाने के लिए बोल दिया जाता है, जहाँ उसे थोड़ा ही आगे जाने पर एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाई देता है। वहाँ पर उसका वेट स्क्रीपर कर रहा होता है और उसे अंदर लेके जाता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे बच्चे होते हैं, और ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया था। अब नोरी स्क्रीपर से पूछती है कि हम सबको अलग क्यों लाया गया है, पर तभी वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाती है और बताती है कि आप सब लोग अपसाइड डाउन हो, यानी कि आप सबका मैजिक बहुत ही ज्यादा कम है, और ऐसे बच्चे शैडो मैजिक के बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट होते हैं। इसीलिए आप सबको जादू नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आप लोग नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करोगे। ये बात सुनकर नोरी पूरी तरह से उदास हो जाती है। अब वह प्रिंसिपल उन्हें एक बुक के माध्यम से समझाती है कि कुछ साल पहले तक अपसाइड डाउन मैजिक बच्चों को सभी जादूगर बच्चों के साथ नॉर्मल पढ़ाया और सिखाया जाता था, लेकिन तभी एक दिन एक छोटे से बच्चे को शैडो मैजिक ने पजेस कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। दरअसल शैडो मैजिक छोटे बच्चों के माइंड को कंट्रोल करता है, जो कि पूरी तरह से अपसाइड डाउन होते हैं, जिसके बाद वो उन्हीं की पावर का यूज करके यहाँ पे तबाही मचाता है। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि अपसाइड डाउन के बच्चों को घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसी स्कूल में उन्हें सबसे अलग रखा जाएगा, और उन्हें किसी भी प्रकार की मैजिक करने से मना किया जाएगा। इससे ये होगा कि कुछ समय के बाद उनका मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ये सब सुनकर नोरी और उसका ग्रुप काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम रेनी को देखते हैं, जिसकी की आज फर्स्ट क्लास होती है, जहाँ उसकी टीचर बताती है कि कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे एनुअल फाउंडर डे होने वाला है, तो हमारी क्लास के 2 बेस्ट बच्चों को चुना जाएगा, जो कि अकेडमी के मास्टर के सामने परफॉर्म करेंगे, और उनमें से जो विनर बनेगा वो फाउंडर्स डे पे हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए टीचर सबसे पहले रेनी को ही बुलाती है, और वह कुछ कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने के लिए कहती है, और वह काफी घबरा जाती है, इसलिए वह सब कुछ गलत कर देती है, और ये सब कुछ एक दूर खड़ी हुई उसकी सीनियर देख रही होती है। दूसरी तरफ फ्लक्सर यानी कि नोरी की टीम को देखते हैं, जिन्हें की साफ सफाई के काम पे लगाया गया था, और ऐसे ही साफ सफाई करते हुए क्लास को चलती देखती है, तो उसके अंदर एक बार फिर से मैजिक करने का कीड़ा बाहर आ जाता है, और वह जल्दी से जाके टीचर से केट को ले लेती है, जिसके बाद वो उस केट को देखते हुए अजीब से जानवर में बदल जाती है। इसका मतलब फिर से वो गड़बड़ कर देती है, और ये जब स्क्रीपर देखता है तो जल्दी से भाग के उसके पास जाता है, और सभी को शांत करके नोरी को वहाँ से लेके आ जाता है। जिसके बाद वो नोरी को समझाता है कि हम तुम जैसे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और तुम ऐसी हरकत करके खुद के साथ साथ सही बच्चों को भी खतरे में डाल रही हो, तो हो सके तो आगे से ऐसी गलती मत करना। अब ये सब कुछ होने के बाद ये लोग लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ रेनी को अभी भी अकेलापन फील हो रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर नोरी पे पड़ती है। इधर एंड्रू नाम का बंदा पहली बार अपने दोस्तों से बात करता है। तभी वो बताता है कि रेनी हमारी ओर आ रही है, लेकिन उसको थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी टीचर उसे रोक लेती है और कहती है कि अपनी टेबल पे बैठ के खाना खाओ। ये सुनकर रेनी पूरी तरह से उदास हो जाती है। दूसरी तरफ यूएफडी की टीम को भी ऐसा बहुत ही बुरा लगता है। अब ये लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पे रेना की टीचर उसे एक बार फिर से मौका देती है, लेकिन वो फिर से एक बार गलती कर देती है, और इसी बात का फायदा एक दूसरा लड़का उठा
उठा लेता है और अपनी टीचर को इम्प्रेस कर लेता है। और जब टेंशन में रेनी क्लास से बाहर निकलती है तभी अचानक से उसकी टक्कर उसी सीनियर से हो जाती है जो कि उसे थोड़ी देर पहले देख रही थी। अब वह सीनियर अपना नाम उसे चंद्रा बताती है और काफी अच्छे से बिहेव करती है और वो आगे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें जादू करना अच्छे सिखा सकती हूँ। जिसके बाद नोरी को अगले दिन गार्डन की सफाई करने का काम दिया जाता है। वहीं पर अचानक उसकी मुलाकात रेनी से भी हो जाती है और वो दोनों काफी दिनों के बाद आज पहली बार मिले होते हैं। पर ईगो की वजह से वो दोनों अच्छे से बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि वो दोनों अपने ग्रुप में काफी अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन इस बात से रेना के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए वो मन की शांति के लिए रात में जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगती है। लेकिन जब वो बुक ढूंढ रही होती है तभी उसके सामने शेडो बुक गिर जाती है और जब रेनी उसे उठाकर देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। और जब वे दोबारा टेबल के पास जाती है तो वो शेडो बुक पहले ही वहाँ पहुंच चुकी होती है, इसलिए रेना वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। इधर हम नोरी को देखते हैं जो कि सेज की तैयारी कर रही होती है, इसलिए वो परफेक्ट रूप बदलने का कार्यक्रम शुरू रखती है। लेकिन वो फिलहाल अभी कुछ अच्छा नहीं कर रही होती, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती क्योंकि वो साबित करना चाहती है कि वो यूएमडी का हिस्सा नहीं है बल्कि एक परफेक्ट फ्लक्सर है और ये सब कुछ वो एनुअल डे के दिन साबित कर देगी। इधर रेनी रूम में होती है तभी वो नोरी के ग्रुप को अपनी ओर आती देखती है, जहाँ वो नोरी को इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी अचानक वही शेडो बुक उसके रूम में आ जाती है, लेकिन इस बार वो उससे दूर नहीं भागती बल्कि उसे खोल के देख लेती है और उसके ऐसा करते ही वो पूरी तरह से पजेस हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और सेक का एनुअल डे भी आ जाता है। यहाँ पहला मुकाबला फ्लेयर्स का होता है और रेनी जो परफेक्ट तरीके से पॉपकॉर्न बना लेती है और इस प्रकार से वो विनर भी बन जाती है। ये देखकर उसकी टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पे भागती हुई नोरी आती है और सबके सामने में कहती है कि मैं अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सकती हूँ और वो बिना किसी की बात सुने जबरदस्ती ही कैट बन जाती है। और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि वो अपने रूप को पूरी तरह से परफेक्ट बना लेती है, लेकिन 4 सेकंड के बाद फिर से वो ड्रैगन में बदल जाती है। और तो और नोरी को अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं होता बल्कि वो और भी ज्यादा खतरनाक बनती जा रही थी। इस सीन को देखकर रेनी उसका फेवरेट फायर बॉल बनाती है, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि नोरी उससे डर जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। और रेना कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी बल्कि ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये सब कुछ देखने बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और स्क्रीपर को बोलती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। सभी यूएमडी की टीम बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उन्हें नोरी से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। इधर स्क्रीपर अपनी बेइज्जती को सोच रहा होता है और कहता है कि बहुत हुआ, मैं तुम लोगों को हारता नहीं देख सकता क्योंकि उसमें मेरी ही बेइज्जती है। और वो उनका साथ देने के लिए कहता है। जिसके बाद ये लोग जंगल में जाते हैं और स्क्रीपर बताता है कि मैंने तुम्हारे जैसे कई यूएमडीज को हारते हुए देखा है, लेकिन अब नोरी के जज्बे को देखकर मेरे अंदर भी साहस आ गया। अब वो बताता है कि मैं भी एक यूएमडी हूँ और वो फौजी ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी भी किसी भी जानवर की भाषा को समझ सकता है। आगे भी कहता है कि मैं एक अनाथ था, इसलिए मेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो इन लोगों ने मुझे यूएमडीज की रखवाली करने का काम सौंपा। जिसके बाद मैंने इस काम को बेखूबी बड़े सालों से निभाया, और अब मुझे ये सहन नहीं होता क्योंकि किसी की एबिलिटी को मानना गलत बात। इधर नोरी को रेनी की फिक्र होती है, तो एंड्रू से समझाता है और कहता है कि जाके रेनी से बात करो। वहीं हम चंद्रा को देखते हैं जो कि रेनी के रूम में आई होती है और वो कहती है कि मैंने इस शेडो बुक को तुम्हारे रूम में रखा था, तो अब चाह के भी तुम शेडो मैजिक से पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये बात सुनकर रेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद चंद्रा उस बुक के लेके वहाँ से चली जाती है। तभी उसे मिलने के लिए नोरी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन पजेस होने की वजह से रेनी उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद यूएमडी की टीम को हम दूसरे दिन देखते हैं जिन्हें की स्क्रीपर प्रैक्टिस करा रहा होता है और स्क्रीपर उन्हें कहता है कि तुम्हारे माइंड को तुम कंट्रोल करो, अभी तुम अपने मैजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब ऐसे ही दिन बीतने के अनुसार ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और इनकी ये प्रैक्टिस काम भी आती है क्योंकि अपने मैजिक को ये लोग कंट्रोल करना सीख गए होते हैं। और ये काफी अच्छी बात होती है क्योंकि ये लोग बहुत ही कम समय में ये सब कुछ सीखे होते हैं। और रेना अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही होती है और वो चुपचाप एक जगह बैठी होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे चंद्रा आ जाती है जो देखकर रेना पूरी तरह से भड़क जाती है और उसे कहती है यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसके ग्रुप के लोग उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। तो चंद्रा रेनी को कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दे सकती हूँ, बाकी और किसी को भी नहीं। अब ये सुनकर रेनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रेनी की कमजोरी, डर और अकेलेपन का फायदा चंद्रा उठाती है और उसे शेडो मैजिक की उम्मीदें देती है, जिससे ये होता है कि रेनी पूरी तरह से पजेस हो जाती है। इधर नोरा भी रेनी का पीछा करती है क्योंकि उसके ऊपर उसे शक हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही जाके रेनी को देखती है तो पूरी तरह से टेंशन में जाती है क्योंकि रेनी पूरी तरह से शेडो मैजिक की गिरफ्त में थी। अब ये सब देख के नोरा वहाँ से जल्दी से भागती है और स्क्रीपर को पूरी बात बताती है और कहती है कि हमें जाके प्रिंसिपल को पूरी बात बताना चाहिए। लेकिन स्क्रीपर उसे मना कर देता है और कहता है कि प्रिंसिपल मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी। लेकिन ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये सब साथ मिलकर उस शेडो मैजिक का मुकाबला करेंगे, चाहे इसमें इनकी जान क्यों न चल जाए। अब ऐसे ही एनुअल फाउंडर डे भी आ जाता है जहाँ रेनी को स्टेज पे अपना मैजिक दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन तभी अचानक वो शेडो मैजिक के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर वहाँ पे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सभी ग्रुप्स मिलकर उस शेडो मैजिक का मुकाबला करने लगते हैं और वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोई भी असर उस पर नहीं होता। ये देख के इन्हें समझ नहीं आता कि अब ये लोग क्या करेंगे। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूएमडीज की, जिन्हें इन सभी लोगों ने लूजर समझ के फेंक दिया था। अब रेपर उस शेडो मैजिक को इकट्ठा करने का काम करती है, वहीं इलियट अपने धुएं के द्वारा उसके रास्ते को ब्लॉक करता है और तीसरा एंड्रू
फ्यूज उड़ के शेडो मैजिक को कंफ्यूज करने का काम करता है। जिसके बाद नंबर आता है हमारी नोरी का, जो कि हिम्मत करते हुए एक ड्रैगन ग्रुप में बदल जाती है। इतने अच्छे टीम वर्क को देख के प्रिंसिपल कहती है कि शेडो मैजिक को मिलके मार दो, लेकिन नोरी उन्हें रोकती है और कहती है कि इस वजह से मेरी दोस्त रेनी भी मारी जाएगी। अब नोरी अपने असली फॉर्म में आ जाती है और रेनी को समझाती है कि तुम जो बन रही हो वो एक्चुअली में तुम हो नहीं, और उसे उन दोनों की बचपन की बातें बताती है। और हम देखते हैं कि नोरी की इस बातों का रेनी पे असर हो रहा होता है और वह फाइनली अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है, जिससे शेडो मैजिक तबाह हो जाता है। इस प्रकार नोरी अपनी दोस्त को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो दोनों फिर से साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सभी यूएमडीएस को महान माना जाता है और अब उन्हें किसी से भी अलग नहीं किया जाता, बल्कि समान रूप से सभी बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। और हम स्क्रीपर को देखते हैं जिसे कि फजी ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।